रंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज जो पेट की परीक्षा आयोजित कराई गई उसके फर्स्ट पाली के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। ऑप्शन ए सही। तीसरा प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को तारांकित प्रश्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। छठे प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो महावीर ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे मोक्ष प्राप्ति किया था, जो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। सातवां प्रश्न है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो एशियाई खेल जो है 4 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न 8 से 12 तक यहाँ देखिए, ये गद्यांश से संबंधित है। इसको बाद में दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। 13 से 17 तक भी ये भी गद्यांश से संबंधित है, इसको भी दूसरे वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न जो हिंदी से संबंधित है, हिंदी वाले प्रश्नों को छोड़ देते हैं अभी पहले जीएस के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, फिर हिंदी का एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। 23वां प्रश्न है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो किस उम्र में? 80 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी। फिर 24वां प्रश्न है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो कब बना है 10वां पूर्ण सदस्य? कौन बना है? इंडोनेशिया। सी ऑप्शन राइट है। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऐसी जो स्थिति बनती है, उस स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। उस स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संविधान में संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, ऑप्शन डी। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, करंट से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था? तो ये 29 दिसंबर 2024 को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो इसका उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है मैथ से, इसको छोड़ते हैं, अभी बाद में किया जाएगा इसको, यहाँ भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये यहाँ पे है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो अर्थव्यवस्था का जो अधिशेष है उसको अंतिम उपयोगकर्ताओं में पहुँचाने के लिए वित्तीय संस्थाएं योगदान देती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 37वां प्रश्न है, ये भी करंट से संबंधित है। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तरुण दास को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न पे। 38वां प्रश्न है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? तो किसकी है ये संग्रह? किससे संबंधित है? आदिनाथ से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 39वां प्रश्न देखते हैं, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये मैथ से संबंधित है, छोड़ते हैं इसको, अगले वीडियो में इसको देखा जाएगा। 42वां प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका नाम 1980 में नाम बदलकर रख दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये
कहाँ का है पारंपरिक नृत्य? ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ई, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44वां। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। अब इसमें डेट क्लियर नहीं है, ये 21 अप्रैल को या 20 अप्रैल को, ये पूर्णतः आयोग के ऊपर है। अब इसमें क्या मानेगा, अब इसी दो डेट में से एक डेट होगी। वैसे जहाँ तक मुझे संभावना लग रही है इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न में। 45वां प्रश्न भी जो है ये मैथ से संबंधित है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न जो देखेंगे जो जीएस से संबंधित है। आइए देखते हैं 50वां प्रश्न। हाँ 50वां प्रश्न में कह रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 52वां। विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ किला में स्थापित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किला में स्थापित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 53वां में कह रहा है कि जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2024 से। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2024 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं जो जीएस से संबंधित है, वो 55वां प्रश्न। हाँ 55वां प्रश्न देखते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो, ऐसे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 56वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न है 56वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 58वां प्रश्न देखते हैं। 57वां 58वां ये सब इंग्लिश से संबंधित है, इसको अभी छोड़ के अगले वीडियो में ये इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स के वीडियो को के पोर्शन को अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। 64वां प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो शिकागो में धर्म संसद का आयोजन 1893 में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर 65वां प्रश्न, 65वें प्रश्न में कह रहा है कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गतिपोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए थे? ये कहाँ से लॉन्च किए गए? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जीएस से संबंधित जो है वो 68वां प्रश्न है। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 48A के अंतर्गत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 69वां, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन बना? तो ये विजेता बने हैं विक्टर एक्सेल्सन। अब ये किस देश के हैं? तो ये डेनमार्क के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 70वां प्रश्न, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अनुशीलन समिति का मुख्यालय बंबई में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 72वां, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2023 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 74वां, एशिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो एसिड को जो है वो कांच और सिरेमिक से बने पदार्थों में संग्रहित किया जाता है ताकि इससे रिएक्शन ना करे ये। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 76वां क्या है? 76वां प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 77वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 77वें प्रश्न कह रहा है कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पारा, लोहा, चांदी और सोना, इसमें कौन एक भिन्न है 3 से? तो इसमें देखिए लोहा, सोना, चांदी ये तीनों क्या है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है, बल्कि पारा क्या है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है। इसलिए ये तीनों एक समान है, लेकिन पारा उनसे भिन्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पारा।
79वें प्रश्न पे देखते हैं। 79वां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, उस संधि का क्या नाम था? और भारत पाकिस्तान का भी जब संघर्ष चल रहा था तो उसमें ये संधि बहुत चर्चित थी और इस संधि का नाम है सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 80 से 84 तक, तो ये मैथ से संबंधित है। 80 से 84 तक 85वां प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, 85वां प्रश्न, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड बनाती है? हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी से घुलकर कार्बनिक एसिड बनाती है? तो ये कार्बनिक नहीं बल्कि अकार्बनिक बनाती है। तो इस प्रकार ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। 86वां प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो रीजनिंग से संबंधित है, इसको छोड़ते हैं। 88 देखते हैं। 88 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? तो माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 89 दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर्ड अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? तो किसने ये रिपोर्ट जारी की थी? नीति आयोग ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 90वें प्रश्न देखते हैं। 90 क्या है, किस भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न 91 से 95 तक तो मैथ से। 96वां देखते हैं। 96 क्या है हमारा? 96 ये GS से संबंधित है। तो इसमें कह रहा है कौन सा अनुच्छेद बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है? तो अनुच्छेद 359 359 ये आंतरिक और बाह्य आपातकाल के दौरान लागू रहता है। 97 देखते हैं। 97 ये तो मैथ से संबंधित है, छोड़ देते हैं इसको अभी। 98 में भारत के किसे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है उसको राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। 99 ऊँट अपने किस अंग में वसा का जमाव करता है? तो ऊँट का देखे होंगे आप हम्प, जो उसको कुबड़ निकला रहता है उसमें वो वसा का जमाव इकट्ठा रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम्प। ऑप्शन डी। 99 हो गया। अब 100 देखते हैं। 100वां प्रश्न क्या है, गुड़हल के पौधे का फूल, गुड़हल के पौधे का फूल जो है बाइसेक्सुअल होता है, उभयलिंगी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का जो 6 सितंबर को 10 से 12 के बीच जो आज पेपर संपन्न हुआ था उसका GS के प्रश्नों का आंसर मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें व अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।